नमस्कार दोस्तों, रो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 2 एस के झा सर के बुक का सेट नंबर पहला हो चुका है। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और आप जाकर प्ले लिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं सेट नंबर फर्स्ट का। तो अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना लीटर का बराबर होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 159 लीटर के बराबर। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। और नॉमेरिकल है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति गणना करें। तो पहले तो आपको सेंटीमीटर को पहले मीटर बदलिए, तो 50/100 यानी 1/2 यानी F बराबर हो जाएगा 1/2। F बराबर 1/2 हो जाएगा। तो फार्मूला होता है उत्तल लेंस बराबर 1/F है, तो F बराबर 1/2 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 × 2/1 यानी हो जाएगा 2 डायोप्टर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की सीधे देखने से आंख में अपवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटनाओं में से किस एक के कारण होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के कारण। अगला प्रश्न है, प्रसारित विश्व की संकल्पना आधारित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लिग्नाइट। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिलीनियम। अगला प्रश्न है, भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसको निकालने के लिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आपको यानी कि 16 + 2 = 18 यानी 18 में हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है। तो यानी 2/100 यानी कि 100 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो 9, यहाँ 100/9 में डिवाइड कीजिएगा तो आपका 11.11% यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में आसानी से घुलनशील है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अमोनिया। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि आयनिक यौगिक अल्कोहल में अम्लीय होता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ऑप्शन दलहनी पौधे में ही नाइट्रोजन होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 28। अगला प्रश्न है, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुरता है किसमें? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मूंगफली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उपापचयन प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वसा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 120/80।
अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदू महासभा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो पहली बार विभाजन 1969 में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है कि कोइडकनाल किस पर्वत श्रृंखला किस पर स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पालनी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सियाचिन। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कोरोमंडल तट। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में प्रमुख देवता कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंद्र। अगला प्रश्न है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि हो जाएगा भाषा और व्याकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की सहायता करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा उनके भुगतान संतुलन में उनकी लघु समयावस्था अवधि के दौरान। अगला प्रश्न है, भारत सबसे अधिक शिक्षित संघ प्रदेश है? तो डी हो जाएगा लक्षद्वीप। हरियाली योजना के बारे में क्या सही है? हरियाली योजना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका उद्देश्य मौजूदा जल संभरण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मेट्रो रेल भारत में दूसरा बड़ा नेटवर्क बन गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राहत इंदौरी, जो बहुत बड़े कवि थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-23 के लिए एक नए राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो दो को हो जाएगा आपका 4, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2020 के विजेता कौन है, यानी पुरुष एकल में? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डोमिनिक थिएम्स। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सुधीरमन कप 2019 को किसने जीता? तो 5 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। रेलवे ने कब तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? 6 को हो जाएगा आपका 106 को हो जाएगा 3, 2023 तक। अगला प्रश्न है, जोसन चिन्नप्पा का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा स्क्वैश। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कंपाइलर। अगला प्रश्न है, आंकड़ा संचरण की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिट्स प्रति सेकंड। इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बफर।
अगला प्रश्न है, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लिपू लेक। अगला प्रश्न है, सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फतिमठ धियाना सई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था? तो 13 ऑप्शन हो जाएगा डी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू की गई है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1973। सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षण देवता कंचनजंगा के समान में किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा चू फाट। मिथुन नामक पशु नस्ल निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मारावत और बदग्यास राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जाता है और सामाजिक कुरीतियों को अंजाम देने वाले लोगों के पुतले के साथ जुलूस निकाला जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा नागपुर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा NH 44। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीयों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। और आज का लास्ट प्रश्न है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों के सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, नथुला दर्रा को खोल दिया गया है। तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।